हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज का श्लोक, चौथे अध्याय का 38 नंबर। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। इहा, इहा मतलब इस जगत में पवित्र, पवित्र करने वाली कोई भी चीज, न ही ज्ञान नेन सदृशम, इस जगत में पवित्र करने वाली जितनी भी चीज हैं उसमें ज्ञान के बराबर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस जगत में पवित्र कर सके किसी को। बात समझ में आई? कहा यह जा रहा है इस जगत में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली जो कोई वस्तु है तो वो है ज्ञान। ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान, ना ही, निश्चित ही, पवित्रम इह, इस जगत में कोई चीज पवित्र करने वाली नहीं। ठीक, सबसे ज्यादा पवित्र चीज क्या है इस जगत में? ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? जीव को भगवान से अपने संबंध का। ठीक, तो अब भाई उस ज्ञान का अनुभव कैसे करेगा व्यक्ति? तत्स्वयं योग संसिद्धि ही, ये ज्ञान का अनुभव योगी जन समसिद्धि, सम्यक रूप से सिद्धि द्वारा प्राप्त करने के बाद ही कर पाते। तो मेरी बात, इस ज्ञान का अनुभव, जो भगवान के साथ अपने संबंध का जो ज्ञान है, उसका अनुभव योगी जन समसिद्धि, सम्यक रूप से सिद्धि प्राप्त करने के बाद कर पाते हैं। यानी मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठाए उस ज्ञान का अनुभव नहीं होता, ये कहा जा रहा है। योग समसिद्धि, जब सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं योगी जन, ठीक, तो बैठे बैठाए दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब व्यक्ति मेहनत करेगा तो स्वयं उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। जैसे हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं भाई, सुबह सुबह 2 घंटे नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। ये सब एक्टिविटी जब करेंगे, जब इस एक्टिविटी में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सम्यक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब हम दिव्य ज्ञान का अनुभव कर पाएंगे। या ऐसा कह सकते हैं, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा इन सारी क्रियाओं से, तब जब हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा तब हम उस दिव्य ज्ञान का अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, वो ज्ञान का अनुभव जो हम लोग करेंगे, कोई बाहर से कराएगा हमें कि अपने आप हो जाएगा? तत्स्वयं, स्वयं ही व्यक्ति अपने हृदय में उस दिव्य ज्ञान का अनुभव करेगा। कोई आपसे अनुभव बाहरी रूप से कोई आपसे अनुभव नहीं करा पाए, या बाहरी तौर पर कोई आपको अनुभव नहीं दे पाएगा दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान दे सकता है, रिपीट कर रहा हूं, दिव्य ज्ञान तो देना ही है, गुरु से लेना ही है, लेकिन जो उसका अनुभव, जो गुरु ने बोला है वो सारी बातें सत्य हैं, इसका अनुभव व्यक्ति अपने हृदय में स्वयं ही करता है। जैसे आपकी माता ने बताया कि ये आपके पिता है, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी आपको हृदय से, मतलब जो एक भावना है कि मेरे पिता हैं, जो एक प्रेम का संबंध है, वो आपको अनुभव अपने हृदय में होता है कि हाँ ये मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे पाप मुझसे बड़ा किया है, ये किया है, वो जो एक हृदय में जो अनुभव है, जो फीलिंग है, वो आपको अनुभव होती, और आपको ही होती है। मतलब बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं दे रहा कि अनुभव करो अनुभव करो, वो अपने आप ही अनुभव हो रहा है। तो वैसे ही जब दिव्य ज्ञान आप गुरु से प्राप्त करेंगे, प्रामाणिक गुरु से, और जब उस पर मेहनत करेंगे, जो दिव्य ज्ञान दिया गया है, जब उससे, उसके संबंध में जब आप कार्यरत होंगे, खाली जानना नहीं है, जान के जब आप कार्यरत करेंगे और जब आपको उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो स्वयं आप उस ज्ञान का अनुभव करेंगे। अच्छा, अच्छा प्रभु जी, मैंने आज सुना तो कल अनुभव हो जाएगा मुझे, तो इसलिए कह रहे हैं काले नात्मनि विन्दति, काले न आत्मनि, धीरे धीरे काल क्रम में,
आप अनुभव, ये नहीं आज सुना कल अनुभव हो जाएगा। कालीन आत्मनि, कालांतर में, ऐसा नहीं कि आज ज्ञान लिया तुरंत हो जाएगा, कालांतर में आपको अनुभव होगा। जैसे जैसे आपका हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे अनुभव होगा। ये नहीं आज सुना और कल से बस मुझे सब ज्ञान हो गया, सब अनुभव हो गया, ऐसा नहीं होगा। कालांतर में धीरे धीरे होगा। और विन्दति का शब्द का अर्थ है कि आप उस जब आपको अनुभव होगा उस ज्ञान का, तब उससे जो आपको सुख मिलेगा, जो आपको वास्तविक सच्चा सुख मिलेगा, आत्मा का आनंद मिलेगा, भगवान से अपने संबंध का जो ज्ञान है, जब उसको अनुभव हो जाएगा, भगवान की सेवा का जो सुख है, वास्तविक सुख जो भगवान की सेवा का है, वो आप अपने हृदय में स्वयं उसका भोग करेंगे। विन्दति का मतलब है भोग करना या आस्वादन करना। तो आप भगवान की सेवा का जो रस है, अभी तो हमें कोई रस नहीं प्राप्त है, अभी तो हम कर्तव्य रूप में हाँ 16 माला करनी है, करते हैं सुबह सुबह, भगवान को प्रसन्न करना है, हाँ ठीक है 16 माला करते हैं। लेकिन उस समय तो साक्षात सुख का अनुभव होगा, रस, ऐसा रस मिलेगा आपको, ऐसा असीमित सुख मिलेगा, कल्पना नहीं कर सकते। तो असीमित सुख का व्यक्ति जो योगी है, असीमित सुख का आस्वादन करता है अपने हृदय में। ठीक, और कब करता है? कालांतर में जब सिद्ध होता है। ये नहीं आज सुनते ही कल होने लगता है, ऐसा नहीं। ठीक, अनुवाद देखते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। उदात्त मतलब सबलाइन, मतलब जो आपके चित्त को शुद्ध करके दिव्य दिव्य चेतना का विकास करता है। उदात्त मतलब बहुत सबलाइन, मतलब आपके चित्त को पूरा तरीके से शुद्ध कर देगा और दिव्य चेतना का विकास करेगा। उदात्त मतलब ये होता है। ठीक है, उदात्त तथा शुद्ध नहीं, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल। बहुत गंभीर है। योग जब परिपूर्ण हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि जब व्यक्ति सारे योग या सारे साधन प्राप्त कर लेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, जब व्यक्ति सारे साधन प्राप्त, सारे साधन कर लेगा, तब उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सा ज्ञान? कि मेरा भगवान से क्या संबंध। हम लोगों ने पढ़ा था ना योगा लेटर, योगा लेटर में भक्ति योग टॉप पे था। और जब व्यक्ति भक्ति योग में भी पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, मतलब भक्ति योग में जब व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा, तब उसको ये ज्ञान का अनुभव होगा कि मेरा भगवान से क्या संबंध। यहाँ पे जो ज्ञान शब्द आ रहा है वो भगवान से अपने संबंध के बारे में, संबंध का जो ज्ञान है कि भगवान से मेरा क्या संबंध, उस ज्ञान की बात हो रही है। तो जितने भी योग हैं, जितने भी साधन हैं, वो आपको यहीं तक पहुंचाने के लिए हैं कि आपका भगवान से क्या संबंध। तो इसीलिए कहा जा रहा है परिपक्व फल है, मतलब पका हुआ फल है। ठीक, और उस पके हुए फल का आस्वादन कौन कराएगा आपको बाहर से? बाहर से कोई नहीं कराएगा, आपको स्वयं ही हृदय में उसके स्वाद का अनुभव। मतलब आपको कोई बाहर से नहीं बताएगा कि तुम जानते हो तुम्हारा कृष्ण से क्या संबंध है, तुम उनके यहाँ मोर हो, तुम गोलोक वृंदावन में मोर हो, तुम यहाँ पे ये हो, तुम वहाँ वो हो। कोई बाहर से नहीं बताएगा, आपको स्वयं ही अंदर में अनुभव हो जाएगा अपने हृदय में कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे लोगों को ठगते हैं कि देखो तुम तो गोपी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो हो। कोई बाहर से नहीं बताएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? तत् स्वयं, तुम खुद जानोगे, तुम खुद अपने हृदय में अनुभव करोगे कि तुम्हारा संबंध मुझसे क्या है। ठीक, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में, अपने अंतर में, कोई बाहर से बता नहीं रहा है, अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इस ज्ञान का मतलब जब आपका संबंध भगवान से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और तब उस समय, देखिए अभी जब हम लोग जब करते तो हमें कुछ आनंद नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन जब आपको भगवान से अपना संबंध क्लियर हो जाएगा, तब आप भक्ति की कोई भी छोटी से छोटी क्रिया करेंगे, उसमें आपको असीमित सुख का आनंद, असीमित सुख का आस्वादन करेंगे आप, असीमित सुख का आपको अनुभव होगा। इसीलिए बहुत से क्या कह सकते हैं, हम लोग देखते भी हैं शास्त्रों में कि छोटी छोटी एक्टिविटी, भगवान को प्रणाम, हाँ जैसे माँ को याद आ गया, जैसे अक्रूर जी, तो
तो अक्रूर जी वृंदावन गए और उन्होंने खाली कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उसको ही देखे, और उसको देख के ही वो इतने ज्यादा आनंद से भर गए, रोमांचित हो उठे, कोई कल्पना नहीं है उसकी। तो हम लोग सोचेंगे अरे यार खाली वही तो फुटप्रिंट्स देखे खाली उसमें, उसमें ऐसा क्या देख लिया, बस खाली फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है देख लिया हो गया। लेकिन जब व्यक्ति को भगवान से अपना संबंध क्लियर होता है और भगवान के संबंध में वो कुछ भी करता है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना करता हो, उसमें उसको असीमित आनंद का अनुभव होता है। तो व्यक्ति उसका आस्वादन करता है अपने हृदय में। ठीक। ये दिव्य ज्ञान का अनुभव की बात देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, दिव्य ज्ञान लेता है, पाप नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं। अब बताया जा रहा है कि दिव्य ज्ञान पवित्र करने वाला है, और दिव्य ज्ञान का जब अनुभव होता है व्यक्ति को तो क्या होता है, ठीक, ये बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, गीता भूषण टीका देखते हैं। गीता भूषण टीका, क्योंकि इस ज्ञान के समान जीव को शुद्ध करने वाला और कोई नहीं, यथा तीर्थ भ्रमण या तपस्या आदि, इसलिए हर कोई सुगमता से, अच्छा कोई नहीं है, कोई नहीं का मतलब तीर्थ भी नहीं है, भ्रमण भी नहीं है, तपस्या भी नहीं, इसलिए हर कोई सुगमता से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है जो सभी पापों का क्षय करने वाला। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन तीर्थ स्थानों पर गया है, वृंदावन धाम वगैरह गया नहीं गया, मुझे नहीं पता। लेकिन कोई कभी मौका मिले वृंदावन धाम जाएंगे तो आप देखेंगे कि गोवर्धन परिक्रमा करना या इधर उधर घूमना, कुंड में जाना, मंदिरों में जाना, इनकी संख्या आपको बहुत अधिक मिलेगी। लेकिन क्लास में सुनना, इस्कॉन में जो क्लास होती है सुबह सुबह, उसमें कोई मतलब संतों से सुनना, संतों की वाणी को सुनना, ये बहुत कम होता है। आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोग या तो मंदिर जा रहे होंगे या कुंड जा रहे होंगे, परिक्रमा लगा रहे होंगे, लेकिन भक्तों के मुख से भगवान के बारे में सुनना ये हर कोई नहीं करता है। क्या कह सकते हैं, बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक। तो अब इसीलिए भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो लोग ऐसे हैं, भगवान खुद बोलते हैं भागवत में, मुझे याद नहीं आ रहा, यस्यास्य भक्ति कृणपेति धातु के, ऐसे कुछ श्लोक है, प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ में जा रहा है सिर्फ स्नान करने और भक्तों के बारे में नहीं, वो सॉरी, भगवान के बारे में भक्तों से नहीं सुन रहा है, वो गाय और गधे के समान है। स एव गोखरा, भगवान बोलते नारद मुनि से, कि जो तीर्थ स्थानों में जा रहा है और सोच रहा है कि तीर्थ स्थान में जाके मैं बस नहा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, लेकिन भक्तों से भगवान के बारे में नहीं सुनता है, वो निश्चित ही सएव ही वो खरा, गाय और गधे के साथ। तीर्थ बुद्धि, उसकी तीर्थ बुद्धि नहाने में, परिक्रमा करने में है, लेकिन उसकी तीर्थ बुद्धि भक्तों से भगवान के बारे में सुनने में। और भक्तों से भगवान के बारे में सुनना ही, ये जो ज्ञान है जो भक्तों के माध्यम से जाता है दूसरे जीवों जीवों को, भगवान का ज्ञान, वही सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है, ना कि नदी और भ्रमण या तपस्या। और समझ में आ रही है? देखिए, वो भी लाभदायक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि परिक्रमा ना करें, मंदिर ना, वो भी सब लाभकारी है, लेकिन जितना ज्ञान पवित्र करने वाला है, जितना भगवान का जो ज्ञान है भक्तों के मुख से, जितना वो पवित्र करेगा जीव को, उतना कोई नहीं कर सकता। ठीक। क्योंकि जब तक भक्तों से सुनेगा नहीं, दिव्य ज्ञान उसके हृदय में संचारित नहीं होगा। और इस हम सबका अनुभव है कि जब प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं तो एक अलग ही दिव्य ज्ञान का अनुभव हमारे हृदय में होता है कि नहीं, हाँ बस कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। ये सब प्रभुपाद जी लेक्चर सुनने से होता है। या ऐसा कह सकते हैं भाई, आप लोग जब कर रहे हैं या आप लोग क्लास आ रहे हैं, गीता क्लास, सब क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? भक्तों से सुना है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी है, इंपॉर्टेंस जाने हैं तो आ रहे हैं। खाली इधर उधर तीर्थ घूमने से आप भगवान के बारे में कांस्टेंट जान, मतलब भगवान के बारे में कांस्टेंट जाने और भगवान के कांटेक्ट में कांस्टेंट रहें, ये मुश्किल रहता है। आप कितने लोगों से मिले होंगे जो
फिर कहते होंगे कि मैं यहाँ घूम आया, वृंदावन जा चुका हूँ, हरिद्वार जा चुका हूँ, मैं यहाँ गया हूँ, मैं वहां गया हूँ, लेकिन भगवान से कोई प्रेम नहीं। गीता बिल्कुल नहीं पढ़ते, जब बिल्कुल नहीं करते। तो जितना ज्ञान पवित्र है, और हमारा क्या है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़े, प्रभुपाद जी ने सुना, और देखिए कितना परिवर्तन आ गया हमारे जीवन। जितना ज्ञान परिवर्तन ला सकता है एक जीव के हृदय में, उतना भ्रमण, तपस्या, तीर्थ में, स्थान में जाना, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, भगवान से उसका जीव का संबंध, जो ये ज्ञान है, वो सबसे ज्यादा पवित्र करता है जीव। और दिव्य तपस्या करने की बुद्धि व्यक्ति में तभी आएगी जब वो भक्तों के माध्यम से सुनेगा। जब करने की तपस्या, गीता पढ़ने की तपस्या, ये सब हम लोगों ने तभी लिया या तभी कर रहे हैं जब हम लोग भक्तों के मुख से सुने, और इसी से परिवर्तन आ रहा है। यकीन मानिए, आप लोग कितने लोगों को जानते होंगे जो बस कितना कितना बोलते हैं, मैं यहाँ गया था, वहां गया था, मैंने इतनी भागवत कथा कराई है, इतनी भागवत कथा में बैठा हूँ हफ्ते हफ्ते, और चाय छूट नहीं रही मुझसे। लेकिन जो भक्त है, जो नाम जप करता है, जो गीता भागवत सुनता है प्रामाणिक उससे, परंपरा से, तुरंत देखता है उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है, वो हृदय को या जीव को बहुत जल्दी शुद्ध करने वाला है। उसके समान पवित्र कुछ है नहीं जो दिव्य ज्ञान। तो इसीलिए हमें श्रवण नियमित रूप से करना है, उसमें मिस नहीं होना है। क्लास में रोज आना है, श्रवण रोज करना है, वो सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करने वाला है जीव। ठीक है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। यह ज्ञान निष्काम कर्मयोग की सिद्धि के उपरांत प्राप्त होता है, अर्थात कुछ काल के बाद, न कि तुरंत। ये इंटरेस्टिंग। इसी कारण से लोग उसको करते नहीं, क्योंकि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रही बात? तो क्या लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, कुछ काल के बाद प्राप्त होता है, न कि तुरंत। और लोग को चाहिए तुरंत रिजल्ट मिले, तो इस कारण से लोग या तो छोड़ देते हैं या करते नहीं। उनको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन एक भक्त बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर को आपने एक मतलब तेज आग के नीचे ऊपर रखा, ठीक है, तेज आग लगाई प्रेशर कुकर के नीचे, और जब तेज आग में प्रेशर कुकर है तो लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। पसंद में आ रही है? जब प्रेशर कुकर के नीचे बहुत तेज अग्नि, तो लग नहीं रहा है बाहरी तरीके से कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, और फिर एकदम से सीटी आती है। पसंद में आ रही है? जब तक सीटी नहीं आई है तब तक लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, बस खाली कुकर रखा हुआ है गैस पे, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन तुरंत सीटी आती है। तो वैसे ही भक्ति कर रहे हैं, लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से हम लोग भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही? समझ में एग्जाम्पल, बहुत तेजी से अंदर का जो कुकर में रखा है, अंदर का जो मटेरियल है बहुत तेजी से पक रहा है, इसीलिए सीटी आती है। वैसे ही जैसे जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो बहुत कुछ हो रहा है, वाकई में हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। और जब सीटी बजेगी तो दिखेगा कि अरे हमने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, प्रभु जी सही बोल रहे थे, इट वर्क्स, हरिनाम का काम करता है। तो हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो ये वाकई में काम कर रहा है। आप कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्त्र गतिर अन्यथा। गति अन्यथा, गति मतलब और अन्यथा, और कोई भी ऐसी गति प्रदान नहीं करेगा, सिर्फ हरि नाम ही। ऐसी गति मतलब इतनी स्पीड से और कोई काम नहीं करेगा जितना हरि नाम करेगा। समझ में आ रही? तो वैसे ही हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, हरि नाम करने से, भक्ति करने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। और एक दिन जब सीटी बजेगी तब यकीन होगा, अरे यहाँ वाकई भगवान के पास पहुंच गया। इसलिए विश्वास रखना पड़ेगा, शास्त्रीय सतर्क रखनी पड़ेगी कि जब भक्ति कर रहे हैं तो बहुत कुछ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो कुछ काल के बाद उसका असर दिखने दिखेगा।
तुरंत नहीं दिखेगा, कुछ काल के बाद। जैसे प्रेशर कुकर रखा आपने, सीटी बाद में बजती है ना कि तुरंत, तो वैसे भक्ति कर रहा है तो उसका इफेक्ट, जो उसका फल है, वो कुछ समय बाद दिखाई अवश्य दे, उसमें कोई संशय नहीं। ठीक है। यह ज्ञान आत्मा में स्वयं अनुभव किया जाता है, ना कि बाह्य क्रियाओं द्वारा, यथा संन्यास इत्यादि के द्वारा। इंटरेस्टिंग। आजकल तो भाई ऐसा ही हो रहा है। कोई भी रख लेगा बड़ी दाढ़ी, कोई भी पहन लेगा गेरुआ कपड़ा, मैं संत हूँ। लेकिन बलदेव विद्याभूषण कितना इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, खाली देश बदलने से और वेश बदलने से ज्ञान नहीं हो जाता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, खाली देश बदलने से और ड्रेस बदलने से कोई ज्ञान नहीं हो जाता। ठीक। और अगर कोई व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ये है कि मैं कृष्ण की सेवा ही करूंगा, मैं कृष्ण का एकमात्र दास हूँ, मेरा मेरा कर्तव्य कृष्ण की सेवा ही करना है, अगर ये उद्देश्य है किसी व्यक्ति का अपने जीवन में, भले ही वो कोई भी ड्रेस पहना हुआ हो, वो एक्चुअल में सन्यासी। जिस व्यक्ति का उद्देश्य है कि मुझे अपना जीवन कृष्ण की सेवा में लगाना है और कहीं नहीं लगाना है, वास्तव में वो सन्यासी, वो ज्ञानी, ना कि दाढ़ी बड़ी बड़ी करके कुछ भी बोलेंगे और मिलियन मिलियन फॉलोवर बनाएंगे। वो रास्कल है। दिव्य ज्ञान नहीं है उसको। दिव्य ज्ञान वो है जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय किया है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगानी, मुझे मन से, वचन से और अपने शरीर से भगवान की सेवा करनी है, बीएमडब्ल्यू। वो वाकई में सन्यासी। खाली ड्रेस चेंज करने से और कहीं और चले जाने से कोई सन्यासी नहीं होता। ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात क्या लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, आत्मा का अनुभव अंदर करता है, स्वयं करता है। ठीक है। तो बाहरी क्रिया हम कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? जब आत्मा का अनुभव व्यक्ति अंदर कर रहा है, तो बाहरी हम कुछ भी करें, बाहरी तरीके से अगर हम कुछ भी करें ना, क्या लिखा है, ना ही बाह्य क्रियाओं द्वारा, तो हम बाहरी क्रिया कुछ भी करते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम तो अंदर अनुभव अनुभव कर रहे हैं आत्मा का, या दिव्य ज्ञान का, या कह सकते हैं असीमित सुख का अनुभव अंदर कर रहे हैं, तो हम बाहरी क्रिया कुछ भी करें। लेकिन इंटरेस्टिंग, जो भी हम बाहरी क्रिया कर भी रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन में पड़ रहा है या पड़ता ही है। समझ में आ रही है? साधन भक्ति मतलब, साधना भक्ति मतलब, जो भी हम अपने शरीर से, मन से, वाणी से कर रहे हैं, जो भी हम बाहरी क्रिया कर रहे हैं, उससे हमारा चित्त या उससे हमारा मन परिवर्तन होता है। ये तो वास्तव में साधना भक्ति है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, स्टेज पे हम लोग हैं। तो इस पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, भक्त जैसे बीज के अंदर पेड़ होता है, ठीक, और पानी और जो सनलाइट है वो बाहर से मिलती है। तो बाहर से तो मिल रही है पानी और सनलाइट, लेकिन डेवलपमेंट अंदर हो रहा है। तो हम जो बाहरी क्रियाएं कर रहे हैं, उससे जो कृष्ण प्रेम का डेवलपमेंट है वो अंदर होता है। तो बाहरी क्रिया भी इंपॉर्टेंट है। पसंद में आ रही है? एक बहुत अच्छे परम पूज्य, कौन महाराज याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मन को भगवान में ना लगा के भगवान को मन में डालो। इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो भगवान को ही मन में डाल दो। अरे ये कैसे होगा अभी? ये होगा जब आप श्रवण करेंगे, भगवान के विग्रह को देखेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब भगवान आपके मन में जाएंगे। हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग सुने भी हैं कि जो कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, वहां आपका मन नहीं जाएगा। तो वैसे ही भगवान को देखेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो मन धीरे धीरे वहीं जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं भगवान आपके मन में आ। मन भगवान में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, भगवान के बारे में खूब सुनो, खूब देखो, भगवान के विग्रह को खूब चर्चा करो, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों को देखो, भक्तों की सेवा करो। इन सब कुछ करने से भगवान ही आपके मन में आए। बहुत इंटरेस्टिंग। तो बाहरी क्रिया जो हम लोग कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब हमें अंदर अनुभव हो रहा है एक असीमित सुख का, तो हम बाहर कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है।
लेकिन बाहरी क्रिया करते करते हमें एक चीज नहीं भूलनी है कि हमारा बाहरी क्रिया करने का उद्देश्य ये है कृष्ण को समझना, ये नहीं भूलना है। तो फिर वो बाहरी क्रिया आपके कर्म बन जाएंगे, सेवन पे जाएंगे। तो बाहरी क्रिया हम जो भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता करें। ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, प्रभात जी का पद थोड़ा छोटा सा है, तो कुछ बातें इसमें बोलने की हैं। तो मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा इमीडिएटली फिर रुकते हैं हम लोग यहीं पे। आप लोग आ जाइए। हरे कृष्णा।